ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भुविधा जनाः। भगवद गीता का श्लोक उद्धृत करते हुए हम लोग देखे हैं कि सबसे ज़्यादा पाप करने वाला भी ज्ञान रूपी नौका से पाप समुद्र अतिक्रम करके चले जाते हैं। भगवद गीता के 4 अध्याय के 36वां श्लोक उद्धृत करते हुए किए। भगवान कहते हैं अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव विजिन संतरिष्यसि। पार कर जाएंगे। अभी वहाँ पर एक प्रश्न होता है कि संसार रूपी जो संसार में पाप सागर को अतिक्रम करके चले गए, तो ये मन में थोड़ा दुविधा होता है। इतना जो पाप सागर पार कर गया किंतु लेकिन सागर तो रह गया, पाप समुद्र तो रह गया, आपको वो स्पर्श नहीं कर पाया क्योंकि आप नाव से चले गए। लेकिन भगवान कहते नहीं, पाप समुद्र भी खत्म हो जाएगा। ये परवर्ती श्लोक में भगवान इसको पुष्टिकरण कर रहे हैं। That श्लोक 37 चैप्टर 4:37 अभी कहते हैं जथई धांसी समिद्धोग्निर भस्मसात कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। और एक उदाहरण देते हैं, एक ज्ञान रूपी नौका बताया। अभी वो कहते हैं जथा ईधांसी फ्यूएल समिद्धोग्नि, जो चला हुआ जो आग है अभी जलेगा, तो जब जैसे कि अग्नि में कोई काष्ठ देने से, लकड़ी देने से क्या होता है, लकड़ी निशेष अवस्था से जल गया एवं खुराक उसका राख रह जाता है। पूरा अग्नि निर्वापित हो, पूरा जो फ्यूल है वो पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है। जैसे कहता है कि जथा जैसे कि अग्नि में काष्ठ देने से अग्नि क्या करता है, वो काष्ठ को पूरा जला देता है, कुछ नहीं रहता है। वैसे ही हमारे ज्ञान रूप अग्नि कर्म रूप काष्ठ को पूरा भस्म कर देते हैं। इस उदाहरण दिया है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि समस्त कर्म को भस्मसात कर देते हैं। कर्म मानो फ्यूल, हम जो कर्म करते हैं फिर मानिए समस्त कर्म वो खत्म कर देगा। तो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि कर्म हमें बंधन का कारण होता है। हम अच्छी तरह से देख लिया कि कर्म हमें जो 3 प्रकार का होता है। एक है संचित कर्म, एक है क्रियामान कर्म और तीसरा प्रारब्ध कर्म। जो हम लोग कर्म करते हैं, दैनंदिन कितना कर्म कर चुके हैं हम लोग करते हैं, ये सब सभी कर्मों हम 3 विभाजन में विभक्त है। एक है संचित, एक क्रियामान, एक प्रारब्ध। संचित कर्म मतलब जन्म जन्मांतर का जो कर्म हमने किए हैं उसका सम्मिलित संस्कार वो रह जाएगा। अच्छा कर्म किया है अच्छा रिजल्ट देगा, बुरा कर्म किया है बुरा रिजल्ट देगा। तो अभी जो
संचित कर्म मतलब जो कर्म का अभी इफेक्ट शुरू नहीं हुआ। क्रियामान कर्म मतलब अभी वर्तमान में हाथ में जो कर्म है। अगर किसी को ज्ञान प्राप्त हो गया, उसमें परमात्मा ही सब कर्म करने वाला है, और ऐसी जब बोध हो जाएगा कि तब क्या होगा, तो क्रियामान कर्म का भी इफेक्ट हमारे नहीं होगा, भगवान कर रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं है। और रहा प्रारब्ध कर्म जिसका इफेक्ट अभी चालू हो गया, तो वो प्रारब्ध कर्म कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन प्रारब्ध कर्म का जो डायमेंशन कर्म करने का जो कुछ है, सब कुछ हमारा नियंत्रण में होने जाना चाहिए, यही बताया। तो संचित कर्म, क्रियमान कर्म एवं प्रारब्ध कर्म, तीनों कर्म ज्ञान के द्वारा पूरा हमारा नियंत्रण में आ जाता है। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान है कि ईश्वर ही करता है, मैं करता हूँ, यही है ज्ञान। ज्ञान से क्या होता है? मैं करता हूँ, जो मेरा कर्तापन और भोक्ता, मैं करता हूँ, मैं कर्म करने वाला हूँ, एवं जो कर्म से जो फल मिलेगा वो मेरा मिलेगा, मेरा है, ना तुम्हारा फल है ना तुम्हारा कर्म का बाकी चीज़ें। असलियत है कि हम भगवान के दास हैं, भगवान हमसे जुड़े हैं। बस जब ये ज्ञान पैदा हो जाएगा, ज्ञान का प्रतिष्ठा हो जाएगा, तब हमारे अतीत जीवन में कितना ही पाप किया हो, तो पाप का तो इफेक्ट होगा, एक प्रारब्ध के रूप में, एक संचित कर्म में, एक क्रियमान कर्म में। तो जो संचित कर्म का इफेक्ट इस जन्म से चालू हो गया, उतना को प्रारब्ध कर्म कहलाता है। संचित कर्म meant एक्टिवेटेड इन दिस लाइफ, पर्टिकुलर लाइफ, वो प्रारब्ध कर्म रूप से हमारे सामने आते हैं। और जो जब ज्ञान हमारा आहरण होता है, तब हम देखते हैं कि मैं तो करता नहीं हूँ, मैं भोगता भी नहीं हूँ। तो अर्थात संचित कर्म किसके ऊपर आधार करेगा? जो हमारा तो कोई अस्तित्व तो नहीं है, भगवान ही सब कुछ है, इसीलिए संचित कर्म नाश हो जाता है। और जो वर्तमान में जो कर्म कर रहा है, वो सदा सिद्ध भगवान की इच्छा से करते हैं। एवं जो प्रारब्ध कर्म है, जिसका इफेक्ट इस जन्म में शुरुआत हो गया, प्रारब्ध कर्म इफेक्ट हैज स्टार्टेड कंटिन्यूइंग इन दिस लाइफ। तो जब प्रारब्ध कर्म का वो शुरू हो गया, तब हम भगवान का नाम उच्चारण करने से उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो भगवान का नाम लेने से हमारा 3 in 1 फायदा है कि एक हमारा सारे कर्म राशि ये ध्वंस हो जा रहा है। जो प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म एवं क्रियमान कर्म, ये बताइए, इस जो प्रक्रिया में हमारा जो कर्म राशि है, जितना कर्म हम कर चुके हैं, वो भगवान का चरण में निवेदित करते हुए हम मुक्त हो गया। कर्म करने से बंधन अनिवार्य है, फल से बंधा हुआ है। लेकिन जब हम फलाकांक्षा छोड़ देते हैं एवं कर्तृत्व अभिमान छोड़ देते हैं, तो हमारा कर्माशय फलाशय दोनों ही है। अगर दोनों ही छोड़ दिया, तब कैसे बंधन होगा? किस आधार पर बंधन होगा? कोई बंधन का कोई मकसद नहीं रहा। इसी कारण कहलाता है कि आप जो पहले इसको ज्ञान का बारे में समझ लीजिए। अगर ज्ञान आहरण करने से हमारे जीवन पवित्र हो जाता है, शांत हो जाता है, सुंदर होता है, क्यों नहीं करें? लेकिन ये सोच के करें कि जैसे कि जो फ्यूल है, जलानी है, तो वो क्या होगा, जब भगवान को नाम हम लेते हैं, वो निश्शेष हो जाता है, सारे कर्म राशि दग्ध हो जाता है, हम पवित्र हो जाते हैं। वो पवित्र होकर तो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं।
ये सारी चीज़ है। तो इसीलिए जब हमारे मन में कुछ अभाव बोध, कुछ हमारे जो अनुशोचना, रिपेंटेंस आना स्वाभाविक है। जब वो आएंगे तब हम लोग इसको याद करना चाहिए कि जितना भी पाप का संभव है वो होने पर भी भगवान का नाम लेने से वो सब ना के बराबर हो जाएगा, कोई उसका नियंत्रण नहीं रहेगा। हम इसके बारे में कह चुके हैं कि भगवान का नाम में इतना पावनी शक्ति है, ये जीवन में कोई भी ऐसी हीन कार्य नहीं है जो भगवान का नाम सुनाते हुए परिवर्तित नहीं होगा। अतः भगवान का नाम का जो असीम शक्ति है, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। इसको याद रखते हुए अगर हम ज्ञान का जो मंत्र याद रखें कि मैं करता नहीं हूँ, ईश्वर ही करता है, याद करने से ये ज्ञान रूप नौका से हम अनायास पाप सागर उत्तीर्ण हो जाएंगे एवं जितना भी पाप राशि है वो अग्नि से जैसे भस्म हो जाता है वो भस्म हो जाएगा, निशेष हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। इस भरोसा से अगर हम करें तो जीवन में हमारा कुछ भी परिस्थिति हो हम उसको बदलने में समर्थ हैं। ऐसे आत्मविश्वास, आत्मश्रद्धा होना चाहिए कि ज़रूर हम जीवन को बदल सकते हैं, ईश्वरमुखी कर सकते हैं। भगवत कृपा से सब कुछ संभव है। और जैसे कि उदाहरण दिया गया है जमलार्जुन का, वैसे ही गिरीश घोष का उदाहरण दिया है। ये सब उदाहरण देखते हुए हम जरूर भगवान का कृपा पर निर्भरशील रहें और इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए समर्थ हो जाए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, सुबह से शाम तक जप यज्ञ चल रहा है और 10:30 बजे से गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का प्रवचन है, अंग्रेजी में वो मैं लूँगा। शाम को युवाओं के लिए व्यक्तित्व विकास के 17 एवं निर्देशित ध्यान शाम को 5 बजे से ऑडिटोरियम पर होगा। फिर संध्या के उपरांत सामूहिक भजन स्वामी पारगानंद एवं अन्यानंद द्वारा। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार। और आज ईयर एंडिंग है तो कल से मंगल आरती 5 बजे के परिवर्तन में 4:30 बजे से होगा। तो हमारा जो मंगल आरती का जो प्रोग्राम है 4:30 बजे होगा। आप लोग ज़रूर थोड़ा पहले आप उसकी मंगल आरती दर्शन करेंगे। कल से समर शेड्यूल शुरू होगा। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।